नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता और नागौर से पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने उन पर तीखा हमला बोला है। इतना ही नहीं, मिर्धा ने बेनीवाल पर आरोप भी लगाया कि वे सिर्फ क्रेडिट लेने और मीडिया से सुर्खियों बटोरने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा मिर्धा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने हनुमान बेनीवाल को सूचना दी कि एसआई भर्ती रद्द हो सकती है। इसी अनुमान के आधार पर वे पहले ही धरने पर बैठे गए ताकि अगर भर्ती रद्द हो तो इसका सारा श्रेय उन्हें मिले। इसके अलावा मिर्धा ने तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने सोचा पड़ा धन है, जाइए उसे लूट लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेनीवाल का स्टंट जनता के बीच असर नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उनके धरने पर लोग ही नहीं आ रहे। बीजेपी नेता ने बेनीवाल के हालिया बयानों पर भी सवाल उठाए और कहा कि बेनीवाल हर मुद्दे पर अनावश्यक बयान देते हैं और खुद को हर आंदोलन का नायक दिखाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार खेल से ज्यादा राजनीति को लेकर आरसीए की समिति के संयोजक और भाजपा विधायक जयदीप बेहानी और भाजपा नेता एवं वर्तमान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर के पुत्र धनंजय सिंह खीपसर के बीच तनातनी खुलकर सामने आई है। इस विवाद ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब बेहानी ने धनंजय सिंह को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे एक साथ नागौर और जोधपुर क्रिकेट संघों के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, जबकि आरसीए का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसके अलावा धनंजय सिंह ने इस नोटिस को पूरी तरह अवैध और असामान्य करार देते हुए इसका जवाब ईमेल के माध्यम से भी मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जयदीप बेहानी अपने पद को दुरुपयोग कर खेल में राजनीति घुसेड़ रहे हैं। इसके अलावा धनंजय का कहना है कि संयोजक के पास इसका कोई अधिकार नहीं है और वे उन्हें इस तरह का नोटिस भेजे। उन्होंने कहा कि यह कदम सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर पिछले 1.5 साल से चल रही प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और विवाद पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा तंज कसा है। डोटासरा ने भर्ती प्रक्रिया में हो रही बार की बाधाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या ये भर्ती आपके घर की दुकान है जो जब मन करे तब खोल दे और जब मन करे तब बंद कर दे? इतना ही नहीं, डोटासरा का यह बयान उस समय आया जब एसआई भर्ती को लेकर प्रदेश के हजारों युवा आंदोलनरत हैं और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता भी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार और भर्ती बोर्ड पर दबाव बना रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी लंबी देरी है और बार की गड़बड़ियों से सरकार की ओर चयन बोर्ड का साख पर सवाल भी उठ रहे हैं। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि 1.5 साल से चल रहे इस नाटक को अब खत्म करना चाहिए और युवाओं को शीघ्र न्याय भी दिलाना चाहिए। हर बार जांच के नाम पर भर्ती को लटकाना और फिर कोर्ट के आदेश का बहाना बनाना एक तरह से युवाओं के उम्मीदों को तोड़ने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान और पीओके में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर पहुंचे। उनका विशेष विमान बीकानेर के नाल एयरवेज पर लैंड हुआ, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात भी की। इसके बाद पीएम मोदी करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, फिर देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वहां बच्चों से मुलाकात भी की और ऑटोग्राफ भी दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से पलाना पहुंचे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे से पहले एक्स पर लिखा कि यह दिन भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होगा। इस अवसर पर देश भर में रिडेवलप किए गए 100 से अधिक अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन किया, जिनमें राजस्थान को मिली बड़ी सौगातें भी। 900 किलोमीटर नए हाईवे और 750 किलोमीटर राज्य हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बीकानेर से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई और देशनोक, फलौदी, जैसलमेर सहित कई स्टेशनों का पुनर्विकास करने की बात भी कही। इसके अलावा 6 रेल लाइनों के विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित और प्रमुख रेल विद्युतीकरण परियोजना में सूरतगढ़, फलौदी, फुलेरा, डेगना, उदयपुर, हिम्मतनगर और जैसलमेर, बाड़मेर शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से राजस्थान को कई बड़ी बुनियादी सुविधाओं की सौगात भी मिली, जिससे राज्य के विकास को नई गति भी मिलेगी। राजस्थान की राजनीति में इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रही आवाजें तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आरपीएससी की कार्यप्रणाली सही नहीं है और इसमें गड़बड़ियों के चलते इसे भंग किया जाना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है,
जिससे युवाओं में असंतोष और आक्रोश का भाव बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान हरीश चौधरी ने आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के धरने का समर्थन करते हुए कहा कि हनुमान जी का धरना उचित है और वे छात्रों के हितों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। राजस्थान इन दिनों भीषण लू और तेज गर्मी की चपेट में है। बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, तो वहीं झुंझुनू, नागौर और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात भी देखने को मिले। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 26 मई से गर्मी में राहत मिलने की संभावना भी है। अरब सागर में एक बड़ा वेदर सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है, जो आगे चलकर लो प्रेशर सिस्टम में बदल सकता है। इसके असर से गुजरात, महाराष्ट्र के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में इसका असर 30 मई तक रहने की संभावना है। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पिलानी में 47.2 और चूरू में 46.8 और बीकानेर में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। गर्मी का यह प्रकोप इतना तीव्र था कि कई स्थानों पर सड़कों पर सन्नाटा भी पसरा रहा। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में तिरंगा हाथ में लिए हुए किरोड़ी बाबा ने न केवल यात्रा में चले बल्कि कई जगहों पर देशभक्ति गीतों पर थिरकते हुए भी नजर आए। उनका यह उत्साह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना और युवाओं में ऊर्जा का संचार भी हुआ। इसके अलावा यात्रा में स्कूल, कॉलेज के छात्र, एनसीसी कैंडिडेट और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने सभी ने तिरंगा लहराते हुए भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया और पूरे मार्गों को तिरंगों, पोस्टर और देशभक्ति नाराओं से भी सजाया गया। वक्ताओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर है। उदयपुर एक बार फिर एक अहम राष्ट्रीय कार्यक्रम का गवाह बना। यहाँ होटल रेडिसन ब्लू में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार और अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष सी अचलेश्वर रेड्डी, वन महानिदेशक सुशील कुमार अवस्थी और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सचिव आरएल मीणा सहित कई प्रमुख अधिकारी और विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार द्वारा जैव विविधता प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों ने अपनी जैव विविधता से संबोधित संरक्षण गतिविधियों और उत्पादों को प्रस्तुत भी किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों की विशेष भागीदारी भी रही। प्रदर्शनी में वन्य जीव, औषधियों, पौधों और कृषि प्रणालियों, स्थानीय जैव विविधता उत्पादों को प्रमुखता से भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और सतत विकास पर आधारित तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया गया। नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की विशेष बोर्ड बैठक ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता और मनोनीत सदस्य सुशील गादिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में छावनी क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से विचार भी किया गया। इस बैठक में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने जानकारी दी कि बच्चों के स्वास्थ्य और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए छावनी क्षेत्र के उद्यानों में नए झूले और ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वच्छ एवं समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों को बदलने का कार्य भी तेजी से जारी है। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई ऑटो टिपर गाड़ियों की खरीद का निर्णय भी लिया गया है, जिससे कचरा संग्रहण व्यवस्था में सुधार आएगा। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में भीषण गर्मी के इस दौर में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से महेश्वरी पंचायत बोर्ड ब्यावर ने एक अस्थायी शीतल जल वाटिका का शुभारंभ किया। यह पहल समाज के सामाजिक दायित्व को निभाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है। इस स्थायी जल वाटिका का उद्घाटन पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप कुमार जाजू और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष जाजू ने कहा कि वर्तमान में बढ़ती गर्मी आमजन के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है
और शीतल पेयजल की उपलब्धता इस मौसम में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज का मुख्य उद्देश्य आम जन को शीतल जल उपलब्ध करवाना है, जिसमें उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। एमआईएस जल वाटिका बारिश के मौसम तक संचालित की जाएगी, ताकि आने जाने वाले राहगीरों, ग्रामीणों और शहरवासियों को आसानी से ठंडा पानी मिल सके। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।